तो जिस बड़ी खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ चुकी है। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। ये आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है। I mean, how do you justify this? ठीक बात है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड। उनकी हठधर्मी का लेवल जरा चेक करें कि जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह कौन है, जय शाह, अमित शाह के बेटे जो वजीर दाखिला है नरेंद्र मोदी के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है। आपके बीसीसीआई में कौन बैठा हुआ है? सारी बीजेपी बैठी हुई है। आपने वो कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? वही कुछ हाल है यहाँ पर मोहसिन नकवी का। लड़ाई चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल देर रात उन्होंने आईसीसी को एक मेल किया, एक लेटर लिखा है यहाँ पे, और वो सपोर्ट दिखाया है बांग्लादेश के लिए। क्या वाकई ऐसा, क्या वाकई पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक तो ये खबर जराये से चली है। तो दोस्तों, आखिरकार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऊपर बांग्लादेश वर्सेस आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच जो एक टसल चल रही थी, जिसमें बांग्लादेश भारत नहीं आने पे अड़ा हुआ था, उसके ऊपर आईसीसी ने फाइनल अपना फैसला सुना दिया है कि बांग्लादेश नहीं आता है तो अब स्कॉटलैंड खेलेगा बांग्लादेश की जगह और बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान, जिसका कि कोई लेना देना नहीं था बांग्लादेश और आईसीसी एस्पेक्ट के बीच में, उसमें पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी मेंबर्स ने पाकिस्तान के उस टांग को तोड़ मरोड़ करके पाकिस्तान के हाथ में दे दी और बांग्लादेश के ऊपर फाइनल फैसला सुना दिया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से खुद ही अपनी बेइज्जती करवाई है आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में घुस करके, यह कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान ने हमेशा से ही धर्म के नाम पे दुनिया भर में न सिर्फ अपनी फजीहत बनवाई है और अपने ऊपर दुनिया में एक आतंकी देश का ठप्पा भी लगवा चुका है और ऊपर से भिखारी देश के रूप में भी जाना जाने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, और बांग्लादेश आईसीसी में घुस करके पाकिस्तान ने यही काम किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। यह आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है, यह आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अब सीधा सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलना, लेकिन उनकी सरकार के कारण वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं 14 वोट्स जो बाकी थे वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। ठीक है जी, हिलाली साहब आपका क्या ओपिनियन है आईसीसी के सारे किरदार पर? फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है हमें।
ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि इसका जो नॉमिनेट, एक तो ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि मुसलमान है, और दूसरी लिए कि जो इसको खरीद के लाया था उस प्राइस के लिए वो भी एक मुसलमान था। वो इंडियन एक्टर जो है, क्या नाम है उसका, वो हीरो बनता है हर फिल्म में, शाहरुख खान जो इस वक्त ये जो ओनर है ये कलकत्ता वट एवर इट्स कॉल्ड। तो कहने की बात ये है कि वो भी फौरन बकरी हो गया, फौरन बकरी हो गया। नहीं तो अगर वो इंडिया के लॉज अगर ठीक होते, अगर उसके कोर्ट्स ठीक होते, वो यस एग्जैक्टली, इसलिए नहीं तो वो जीत जाता अपना कोर्स। अगर वो उधर जाता और कहता इनको पूछो ये क्यों मुझे फोर्स करने के लिए, इसलिए कि ये मुसलमान है। खैर उसमें वो दम वम कुछ नहीं है। तो एनीवे इसलिए उसने ये किया, नंबर 1 इसे। तो इसके मतलब ये, अच्छा, और बिल्कुल एवरीबॉडी इज करेक्ट, हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। ये छोड़े इनको, ये सब पैसे के लिए खेल रहे हैं, ये सब पैसे के लिए हो रहा है। और हमने बिल्कुल सही किया, हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी। अगर उसने ये कहा है कि वी आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट कंटेस्टिंग, और ये आईसीसी का जो रवैया है इट्स रॉन्ग, बेशक हम डिस्क्वालीफाई हो जाए, इट इज द राइट स्टैंड टू डू, एंड इट इज नॉट क्रिकेट to behave in the way that the Indians have behaved. It is not cricket. और हम promote करना चाहते हैं, not hatred but love of the game and fellow feeling. It's a sport. और अगर इंडिया ये नहीं समझती है, दफा करो, मत जाओ, ना उधर जाओ ना उनके साथ कभी खेलो। बुखारी साहब, इस हवाले से जराए से खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम तर तैयारियां चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की जानिब से फिलहाल हॉल्ट कर दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा, क्या वाकई पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक तो ये खबर जराए से चली है, वरना मोहसिन नकवी जब भी कभी कोई पोजीशन लेते हैं या कोई फैसला करते हैं तो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन जो बहुत डायरेक्ट होता है। होपफुली शायद मुमकिन है सूरत ऐसे ही हो। अगर ये ऐसे ही है तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए प्रिंसिपल्ड पोजीशन। बांग्लादेश के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात और हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश की बिटरनेस जो है, ये न्यू रियलिटीज़ हैं इन दिस रीजन विच वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कि बिटरनेस वहाँ ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहाँ पर निकाला जा चुका है एक टीम के अंदर से, और जिस टीम में वो थे उसका जो फ्रेंचाइजी था शाहरुख खान, उसको गद्दार तक कहा गया। तो देयर इज़ ए हिस्ट्री, देयर इज़ ए ग्राउंड रियलिटी विच कैन नॉट बी डिनाइड। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आ सकते जी। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्ड है, इसलिए कि हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका है। जेशा बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज़ हो रही है। क्रिकेट की गेम में गंद आ रहा है, सियासत आ रही है।